हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो ये देखो कौन आया है हमारे घर पे, अचानक हमको सरप्राइज़ दिया आके। तो नेहा आई है, साथ में जो है सोना आई है, जीजा जी आए हैं। जीजा जी की शायद 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं वहाँ पे। आने से पहले अपना टेस्ट वगैरह करवा के आए हैं और अपनी खुद की गाड़ी से आए हैं, तो टेंशन लेने की इतनी कोई भी बात नहीं है। आते वक्त रास्ते में कहीं भी रुके नहीं हैं, शीशे ओपन नहीं करे हैं, और आना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी काम से आए हैं। अपने एक ऑफ़िशियल काम से आए हैं, तो बस आ गए। और आज शादी की सालगिरह है नेहा की, तो आप सब लोगों ने बहुत सारी विशेज़ दी हैं नेहा को, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी। तो थैंक यू सो मच नेहा की तरफ से, जीजा जी की तरफ से और मेरी तरफ से भी खूब सारी। दिया बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। सोना भी बड़ी खुश है दिया से मिलके और हम सब से मिलके। तो मम्मी ने यहाँ पर क्या-क्या बना रखा है, चलो देखते हैं। माँ तो बस माँ होती हैं, आपको पता ही है, उनको पता चलना चाहिए कि कोई आने वाला है, और स्पेशली बेटी दामाद आने वाले हैं, तो खूब सारी डिशेस बन जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाया है पुलाव, पनीर डाल के। मटर होंगे नहीं, वरना मटर भी ज़रूर डालती है मम्मी। और मम्मी की स्पेशल आलू की सब्ज़ी, जो कि मम्मी सूजी डाल के बनाती हैं, वो भी है। ये वाली आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हल्दी वाली ना, जीरे वाली बहुत अच्छी लगती है। और साथ में बनाई है दाल मखनी। दाल मखनी किस किस को पसंद है, थोड़ी सी यार ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्या करें। ये प्याज हैं, ये खीरे हैं, और सोना दीदी ने स्टार्ट भी कर दिया है, साथ में दिया ने भी स्टार्ट कर दिया है। और किसी चीज़ की कमी है ना यहाँ पे, तो वो है रायता, और साथ में सलाद नहीं, रोटी और रायते की कमी थी यहाँ पर। तो वो बाद में जब बड़े लोग खाना खाने बैठे ना, तो रख लिए थे। और साथ में ये अचार भी रखा हुआ था, पानी भी रखा हुआ था। पानी भी ज़रूरी है, और पानी जो है गर्म पानी है, आप बॉटल देख के ये मत सोचना कि ठंडा पानी है। खाना वगैरह खा लिया था, और सब लोग जो है अभी मिठाई खा रहे हैं। तो मिठाई का कंपटीशन चल रहा है, ये देखो। नेहा लेकर आई है मिल्क केक, और शैंकी लेकर आया है कलाकांद। तो मेरे को तो मिल्क केक पसंद नहीं है, वैसे मैंने टेस्ट करा हुआ है, इतना बुरा भी टेस्ट नहीं है, बट मैं नहीं खा पाती, पता नहीं क्यों। नाम से ही जो है ना मिल्क जुड़ा हुआ है, तो मैं नहीं खा पाती। बाकी कलाकंद में भी दूध होता है, लेकिन ये मैं खा लेती हूँ, मुझे कलाकंद पसंद है। तो ये दोनों की मिठाइयाँ मैंने टेस्ट कर ली है। और शैंकी जो है नेहा की खा रहा है, नेहा शैंकी की खा रही है, ऐसे ही होता है। तो बस मज़ा आता है ना। आज शादी की सालगिरह पे कुछ मीठा लेकर आई है वो अपनी। और साड़ी पहनी हुई है नेहा ने, कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। ये साड़ी ना उसको शादी में दी थी, हमारी एक भाभी है उन्होंने। और दोपहर का टाइम है, नेहा सो रही थी, मम्मी सो रही थी, और अचानक से बड़ी मम्मी के घर से फ़ोन आया कि भाभी की थोड़ी बहुत तबीयत जो है ख़राब हो रही है। तो मैं और जीजा जी जा रहे हैं, डॉक्टरनी से बात करेंगे, देखेंगे शाम को एडमिट कराते हैं या बात वगैरह करते हैं। देखो अभी ना भाभी की रिपोर्ट नहीं आई है, भाभी की रिपोर्ट आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। भाई की तो आ चुकी थी, आपको पता ही है, भाई तो बस परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अलग रह रहे हैं अभी। और भाभी जो है अभी रिपोर्ट के चक्कर में थोड़ा सा रुकी पड़ी हैं, उनकी जो डिलीवरी डेट है वो निकल चुकी है, और एडमिट होना है उसके लिए जो है, आपको पता ही है आजकल टेस्ट हो रहा है कोविड का, तो उसकी रिपोर्ट आनी ज़रूरी है। तो रिपोर्ट का वेट करते हैं, फिर उनको एडमिट करवाते हैं। 4-5 दिन तो हो गए हैं टेस्ट करवाए हुए। तो अभी हम निकल रहे हैं बड़ी मम्मी के घर के लिए, मैं और जीजा जी जा रहे हैं। बस नेहा बच्चों को संभाल लेगी, और मम्मी को भी नहीं लेकर जा रहे हैं। मम्मी की जब ज़रूरत होगी, जैसे हॉस्पिटल जाना वगैरह पड़ा, तो मम्मी को लेकर चलेंगे। तो गेट बंद था, तो गेट खोलने के बाद चलो चलते हैं पहले वहीं पर घर पे, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ आके। सो अभी जो है भाभी के घर से होकर हम वापस जा रहे हैं अपने घर पे। वहाँ पर जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बीमार हो रहे थे, और बस खड़े खड़े हम लोग आ गए थोड़ी बहुत देर बैठ के। और डिसाइड हुआ है कि हम लोग कल जाएंगे हॉस्पिटल, भाभी की रिपोर्ट भी आ गई थी कोविड की नेगेटिव है।
और डॉक्टर से भी बात हो गई है। तो कल हम जाएंगे फाइनली हॉस्पिटल। देखो क्या होता है, क्या पता इस ब्लॉग को मिलने से पहले आपको गुड न्यूज़ भी मिल जाए। बाकी देखो भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे। और यहाँ पर देखो अच्छा अच्छा करने के नाम से मीठा भी हाजिर हो चुका है। ये केक है जो कि मैं नेहा के लिए और जीजा जी के लिए लेकर आई थी, और साथ में जीजा जी को ही लेकर गई थी, मैं छुपा के नहीं लेकर आई थी। तो केक पे जो है कैंडल लगा दिए है 4 और साथ में हैप्पी एनिवर्सरी का टैग भी लगा दिया है। बहुत ही सिंपल सा केक मिला है, जो कि आम सा हर जगह मिल जाता है। यही मिल रहा था यार इस टाइम पे, तो बस यही ले आए हैं। और यहाँ पर सोना दीदी रो रही थी, कैंडल उसको बुझानी थी, केक भी सिर्फ और सिर्फ उसको काटना था, तो वो रोते रोते सारे काम कर रही थी। यहाँ पर दिया भी आ गई है, नेहा ने उसको भी बुला लिया है। तो चारों मिलके जो है हैप्पी एनिवर्सरी का केक काट रहे हैं। नेहा की शादी को हो गए हैं 8 साल कंप्लीट। 2013 में उसकी शादी हुई थी, 2014 में मेरी सगाई हुई थी, फिर 15 में मेरी शादी हो गई थी, और 14 में ही जो है सोना हुई थी। तो 2 साल के अंदर अंदर देखो कितने सारे काम हुए थे। और यहाँ पर जीजा जी खिला रहे हैं मम्मी को केक, और उसके बाद पैर भी छुएंगे। शैंकी जो है वो भी केक खिलाएगा। तो ऐसे ही जो है एक दूसरे को हम केक खिलाएंगे। बस ये छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। खाना कुछ बनेगा नहीं, दोपहर का खाना बहुत सारा बच रहा था, तो कुछ स्पेशल नहीं बनेगा। कुछ इस तरीके से जो है एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हमने कर लिया। बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भाई देखो साथ में है, साथ ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है ना। सब लोग इस टाइम पे एक साथ हैं, ठीक ठाक है, यही बहुत है। जश्न तो मनाते रहेंगे, हर साल आती है एनिवर्सरी। वैसे लास्ट ईयर की एनिवर्सरी भी नेहा ने यहाँ पर अकेले अकेले मनाई थी, पापा की वजह से ना, जीजा जी वहाँ पर थे, उस टाइम भी कोरोना हो रखा था। बाकी भगवान जी सब कुछ सही सही करेंगे। सब कुछ सही रहा तो अगले साल हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर नेहा जो है सबको केक खिला रही है, अपने भाई बहनों को। फिर उसके बाद जो है हम लोग घर पर आ गए। यहाँ देखो मेरे घर पे आ गए हैं, काफ़ी देर पहले आ गए थे, लेकिन जब नेहा आती है ना, मैं उसको अपना सामान दिखाने में लग जाती हूँ। ये आया था, यहाँ से आया था, अमेज़ोन से आया था, मीशो से आया था। आप लोगों में से सब लोग करते होंगे, अपनी बहनों को सामान निकाल निकाल के दिखाते होंगे। तो बस ऐसे ही हमारा टाइम निकल गया इतना सारा। और जीजा जी लेटे हुए थे बाहर, अब वो जा रही है तो मैंने कैमरा उठा लिया हूँ। ऐसी करती हूँ यार, मैं ऐसी करती हूँ। तो नेहा जा रही थी और नाइट सूट वगैरह पहन के आई थी वो आज अपना। और यहाँ पर जो है मास्क वगैरह लगाने हैं सोना को। और दिया सोच रही थी मैं भी जाऊँगी साथ में, बट दिया को रात को तो हम नहीं भेज सकते ना, क्योंकि वो मेरे बिना रह नहीं सकती और मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो बाय बाय कर देते हैं। चलो नेहा को सुबह मिलेंगे, और सुबह देखो कितने बजे मिलना होगा। मेरे को तो जाना है डॉक्टर के पास बड़ी मम्मी के साथ, साथ में मम्मी भी जाएंगी, शैंकी भी जाएगा, बस इतने ही लोग जाएंगे, ज़्यादा लोग वहाँ पे अलाउड नहीं है। और नेहा है तो मैं भी जा रही हूँ। अगर नेहा नहीं होती तो फिर मैं नहीं जाती, क्योंकि दिया को फिर मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, मम्मी के साथ भी वो अकेले नहीं टिकती है। तो नेहा की वजह से जो है मैं वहाँ पे जा पाऊँगी। तो बाय बाय नेहा। और इस टाइम रात के बज रहे थे 11:30 पौने 12 को कुछ का टाइम हो रहा था। मन ही नहीं कर रहा था सोना का यहाँ से जाने का। उसने तो बहुत रिक्वेस्ट करी कि मम्मी यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, बट वो आई जो है 2 दिन के लिए थी नेहा, तो मम्मी के पास भी रुकना ज़रूरी था ना। मम्मी के पास काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले आई थी वो, याद होगा आपको, होली के टाइम आई थी, तो काफ़ी टाइम तो हो ही गया। अभी बाय बाय कर दो इन लोगों को, फिर जो है हम ताला वगैरह लगा लेंगे। खुला हुआ था ताला ना, अभी बंद नहीं करा था। मेरा गला भी जो है बात करते करते देखो कितना ज़्यादा रुकना शुरू हो गया है। तो आप लोग भी जो है देखो अपना ध्यान रखो, ठंडा पानी मत पीना बिल्कुल भी। मैं नहीं पी रही हूँ, लेकिन बीच बीच में ना खिचखिच हो ही जाती है। बादल हो रखे हैं ना, तो धुंधला धुंधला सा आपको चांद दिख रहा था। और नेहा अपनी कार से आई थी, जा रही है। सोना अभी भी जाने को तैयार नहीं थी, रुक रुक के जा रही थी। वो बार बार बोल रही थी मम्मी आप रुक जाओ ना यहाँ पर। तो नेहा कहती बेटा तुमको रुकना, रुक जाओ ना, मौसी तो है तुम्हारी, मौसी के साथ रुक जाओ। बट नहीं, वो अकेले रुकने को तैयार नहीं होती है। तो अब हम जो है गेट लगाएंगे, क्योंकि नेहा बार बार कह रही है नहीं हम खड़े हैं, हमारे सामने ही जो है गेट लगा लो, फिर तुमको डर लगेगा। बट हमको आदत पड़ चुकी है, उसको शायद नहीं पता। फिर भी वो मुझको अभी भी छोटी समझती है, छोटी मतलब उससे छोटी हूँ ना, तो वो मुझे अभी भी छोटी समझती है। तो डर लगता है उसको मेरे यहाँ का आसपास का एरिया देख के ना, जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो उसको मेरी फ़िक्र रहती है। तो गेट पे हमने ना ताला लगा लिया है, कुंडी वगैरह लगा के फिर ताला लगा लिया है। और नेहा जा रही है फाइनली, बाय बाय कर दो। सुबह मिलते हैं हम लोग, बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के तैयार व्यार होके, ठीक है। पता नहीं शूट भी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी आगे,
मतलब सुबह के टाइम शूट कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम है दिमाग में, ये करना है वो करना है, ये निपटाना है वो निपटाना है, फिर जाना भी है। और जब नेहा चली गई थी तो मैं यहाँ पर दीव के पैर वगैरह साफ़ करने लगी थी। बहुत गंदे हो रहे थे उसके पैर, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे। ये ना पूरे घर में नंगे पैर दौड़ती रहती है। और इस टाइम पे क्या है, यहाँ पर आंगन में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उजल रही है, तो इसकी वजह से धूल ही धूल पूरे घर में हो रखी है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता ही है, धूल की वजह से पैर गंदे होते चले जाते हैं। तो इसके साफ़ करें, फिर उसके बाद अपने साफ़ करें, फिर उसके बाद राखी भी आ गई। राखी के पैर इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, बिल्कुल साफ़ रहते हैं। तो उसने तो बस पानी से साफ़ किए हैं। और वैसे भी कहीं से बाहर से आओ तो चप्पल वगैरह अपनी धो लो तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपने पैर वॉश कर लिए। उसके बाद जो है, मैंने दिया की 2 चप्पलें थी उसको अच्छे से वॉश करा था। बहुत गंदी हो रही थी इसकी ना, घर में पहनने वाली चप्पल 3 जोड़ी है, उसमें से एक मैंने वॉश नहीं करी। मैंने कहा एक तो अभी पहनने के लिए रख लेती हूँ, सारी अगर धो दूँगी तो फिर अभी पहनने की क्या, पैर फिर से गंदे हो जाएंगे जो कि मैंने उसके साफ़ करे थे। तो बस 2 जोड़ी चप्पल मैंने उसकी यहाँ पर साफ़ कर ली, चमका ली। एक तो पिंक कलर की, ऊपर से एकदम बिल्कुल मिट्टी वाली कर रखी थी इसने, मैली मैली सी, बहुत गंदी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरी चप्पल जो है धुल चुकी है दोनों ही। अब मैं चप्पल को जो है अंदर लेकर आऊँगी कमरे में, साइड में लगा दूँगी, क्योंकि रात को मैं कोई भी चीज़ बाहर नहीं छोड़ती हूँ। और इस टाइम रात के सच में यार 11:15 हो रहे थे, डर भी लग रहा था। तो हम लोग अंदर आ गए हैं, घर को बंद कर लेंगे और वीडियो को भी एंड कर लेंगे। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के संग वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना प्लीज़। और साथ में बेल का बटन प्रेस करके और पर क्लिक करवा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चप्पल मैंने यहाँ पर साइड में खड़ी कर दी है दरवाजे के पास ही, एक्स्ट्रा पानी जो है उसका निकल जाएगा। सुबह तक सूखी सूखी चप्पल हमको मिल जाएगी। और मैं लगा रही हूँ ताला, ऊपर की कुंडी भी लगाती हूँ, नीचे की भी लगाती हूँ, ताला भी लगाती हूँ, और जाली वाले पे भी ताला लगाती हूँ, कुंडी लगाती हूँ, बिल्कुल सेव होके सोती हूँ मैं। तो ताला लगाने के बाद पर्दा करूँगी, फिर उसके बाद जो है बाहर की लाइट बंद करूँगी और कैमरा ऑन कर दूँगी, जो कि बाहर मैंने CCTV कैमरा लगवा रखा है। तो चलो सोने चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।